अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? फाइनली वी आर बैक और आफ्टर 1 वीक हम बहुत गायब हुए थे और खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि हम कहाँ हैं, तो नेट नहीं चल रहा था जिसकी वजह से हमारी अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी और हमने वो पोस्ट भी कर दिया था। खैर अच्छा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है रात के टाइम ना बड़ा दिल चाह रहा था कुछ ना मज़ेदार सा खाया जाए, तो ना मैंने मैगी बॉईल करी और रेमन नूडल्स जिस तरह से बनते हैं, कोरियन वाले जो नूडल्स बनते हैं उसी तरीके से मैंने इसको बना लिया था। बहुत बार आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस बार मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। और अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब तो भरी हुई है भाई कोरियन नूडल्स की, तो फिर आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। खैर हमें ये ना बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे अपिया को इतना पसंद है ना ये फ्लेवर। अब अपिया ने ना सादा वाला मैगी खाना छोड़ दिया है। जब भी हम में से मैं या निहाल मैगी बॉईल करने जा रहा होते हैं ना, तो अपिया कहती हैं यार वो वाली बना लो, कोरियन वाली है ना। मतलब ये लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ वो वाली बना लो ताकि मैं भी खा लूँ, क्योंकि मुझसे वो बिल्कुल ना वो बंदा ब्लेंड फ्लेवर नहीं खाया जा रहा होता है। थोड़ा चटपटा सा होता है, थोड़ा आप कह लें देसी टच के साथ होता है, तो मज़ेदार लगता है। मतलब इसमें ना ही वेजी गई ना ही इसमें चिकन गया, कुछ भी नहीं गया, और फिर भी इसका जो फ्लेवर आता है ना, ओ माय गॉड ज़बरदस्त। मतलब 5 मिनट में पक जाता है। जितनी देर में आप उसकी मसाले की प्रिपरेशन करेंगे उतनी देर में आपका मैगी पक जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन 2 पैकेट मैगी के हैंगे, वो भी बड़े वाले। हम लोगों को लग रही थी भूख और रात का खाना नहीं खाया हुआ, हमारा एक तरह से डिनर है। एक तरह से डिनर है ये, ऐसी नहीं कि दिल चाह रहा था, ये वाकई में हम तीनों का डिनर है ये। तो खैर 2 पैकेट मैगी में हमने कर लिया तो गुजारा। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में सबसे पहले वही खाया हमने तरबूज, क्योंकि बहुत सही वाली गर्मी हो गई है। तो अम्मी ने ना सुबह काट के रख लिया था और हम लोगों को उठाया, जैसे कि इसी तरह से होता है ज़्यादातर ना, जब तरबूज आता है ना तो अम्मी ना सुबह ही काट के रख लेती हैं और फिर सबको उठा देती हैं कि सबसे पहले भाई इस तरबूज से शुरुआत होगी, उसके बाद नाश्ता किया जाएगा। मतलब उसके 1 घंटे बाद फिर नाश्ता बनता है, क्योंकि तरबूज अब्बू कहते हैं खाली पेट खाने चाहिए और खाली पेट खाने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस वजह से हम लोग सुबह ही सुबह खा लेते हैं तरबूज तकरीबन 8-9 बजे के करीब। फिर 1 घंटे बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह अपना बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा जी, नहीं नाश्ते से पहले क्या करना था वो अम्मी ने बनानी थी, कड़ी चढ़ानी थी, क्योंकि कड़ी भी ये होता है कि बिल्कुल सुबह सुबह अम्मी चढ़ा देती हैं ताकि वो 2-3 घंटे आराम से जब पकती है ना तो उसके बाद उसमें मज़ेदार सा फ्लेवर ना निकल कर आता है। तो उसके लिए अम्मी ने बेसन ले लिया था, कितना लिया था? तकरीबन 1.5 कप के बराबर बेसन लिया हुआ है। उसमें आधा किलो दही ऐड किया है, खट्टा दही ऐड किया है। खट्टा दही होता है ना तो उससे कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इधर अम्मी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हैं, ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अम्मी ने तकरीबन टेबल स्पून के बराबर डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर चुकी हैं 3 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून के बराबर। बाद में अम्मी एडजस्ट कर लेती हैं चक्कर, क्योंकि हमारे यहाँ ना अम्मी जो है ना कच्ची कड़ी खाना पसंद करती हैं। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते मुझे बताइएगा। और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में जाती है, अगर स्टार्टिंग में कम भी डल जाए आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड की थी। अब दही और इसको हमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मतलब इसको लम्स फ्री बना लेंगी, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। फिर इसमें आप ज़्यादा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सबके ना घरों में अलग अलग तरीक़ों से खाना बनता है। हमारे घर में तो इसी तरह से बहुत सिंपल से तरीके से कड़ी बनाई जाती है। मतलब बघार करके नहीं चढ़ाई जाती, मतलब भून भान की नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि पंजाबी कड़ी भून भान के, हाँ मतलब भून की नहीं चढ़ाई जाती है। समझ जाए आप लोग, यार बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। हाँ, तो ये तो थोड़ी बहुत गलती होगी, जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर वो आदत छूट जाती है ना, रोज़ वॉइस ओवर करते हैं और फिर इतने दिनों बाद करो। हमारी आदत तो है नहीं, हम प्रैक्टिस करें या फिर याद करें लाइन्स, उसके बाद बोलने बैठे हम डायरेक्टली बैठ जाते हैं। जो दिमाग में होता है आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेक्ट करना होता है भाई आप लोगों से। तो आप तो फैमिली मेंबर्स है ना, तो फैमिली मेंबर्स समझ जाते हैं ना। बस खैर अच्छा, अब अम्मी ने क्या करा, इसको ना पहले हाथ से मिक्स किया था अच्छी तरीके से, फिर अम्मी ने विक्स ले लिया उसके साथ मिक्स कर लिया। और अम्मी इसके अंदर प्याज ज़रूर ऐड करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, हमारी इसी तरीके से बनती है, क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग ऐसे हैं वो आते हैं कहते हैं आपने इसमें ये नहीं ऐड किया, ये नहीं ऐड किया। तो यार सबके घरों का अलग अलग तरीका होता है। हमारे घर में बहुत सिंपल तरीके से ही बनती है। और अम्मी जो हाथ इसमें ऐड कर रही थी ना पानी में, तो ये साफ़ सुथरे हाथ थे और अम्मी ने इसी से ज़रा बेसन को घोला था। यार सबकी अम्मियाँ इसी तरह हाथ धोते धोते काम करती है भैया, इसी में स्वाद आता है, सच्ची बता रही हूँ, इसी में स्वाद आता है। बाहर के जो खाने खाते हैं हम आपको क्या बताएं, वो
क्या क्या कर रहे होते हैं। खैर अम्मी का तो खैर पता नहीं कितनी बार हाथ धुलता है, हमारा भी हाथ धुलता है। अच्छा अम्मी ने इसके अंदर सिकोरी ऐड करी, सिकोरी सिकोरी ऐड करी। सिकोरी के अंदर बीच में होल किया हुआ था, वो अम्मी अब्बू से करवा लेती हैं पेचकस की मदद से। और वो बीच में होल करने से क्या होता है, सिकोरी जो होती है ना वो आपकी जो कड़ी में रहती, कड़ी बॉयल नहीं होती है और एक सोंधा सा उसमें फ्लेवर आ जाता है। मतलब तो बॉयल का मतलब ये कि वो उबलती नहीं है और उसमें ना जो उसका मिट्टी का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। एक सोंधा सा फ्लेवर भी आ जाता है। बस इसको पकने के लिए रख देंगे। अम्मी तकरीबन 3-4 घंटा जितना इसको पका सकती हैं ना पकाती हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करती हैं कड़ी को, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश छोड़नी होती है। जब उसके अंदर फुल्कियाँ वगैरह जाती हैं तो ऑलरेडी थिक हो जाती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो सारा मॉइस्चर सक कर लेती हैं। और उसके बाद फिर हमने कर लिया था नाश्ता, क्योंकि कड़ी वगैरह चढ़ा दी थी। उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता किया। अब आपके साथ करते हैं थोड़ी सी चिट चैट, और चिट चैट के बाद फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। खैर आज हमारी वीडियो अपलोड होगी फाइनली, और वो भी काफ़ी अरसे बाद, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद अपलोड हो रही है। क्योंकि जैसे कि सूरत हाल रही और मुल्क के जो हालात रहे, जिसकी वजह से नेट बहुत स्लो हो चुका था, तो हम कोई भी अपलोड नहीं कर सकते थे वीडियो, और काफ़ी मुश्किल था। खैर जो था गुजर गया, जो भी हालात थे वो हो गए, और गुजर नहीं गए, गुजर ही रहे हैं बेसिकली। हाँ ऐसे ही चल रहा है। और अभी हम थोड़ी सी ना अपनी ज्वेलरी वगैरह सेट करने बैठे थे। एक ही इयरिंग मेरा टूट गया था। नहीं ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है, इंडियन एक्चुअली है ना, एंटिक ज्वेलरी है। तो खैर ये हम ना सेट करने बैठे थे। हमने बोला साथ साथ आप लोगों से हम गपशप भी कर लेते हैं और हाल हवाल भी एक दूसरे का शेयर कर देते हैं कि भाई आप लोग ज़रूर बताएगा भाई कैसे हैं आप लोग सब, और आप लोगों के ये दिन कैसे गुजरे, आप लोगों ने हमें मिस किया कि नहीं किया, ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। भाई हमने तो काफ़ी मिस किया व्लॉगिंग को भी। और ये भी मैं बता दूं कि ना इतने अरसे जो ये 1 हफ्ते का जो टाइम पीरियड रहा ना, इतने टाइम हमने कोई व्लॉगिंग भी नहीं की। हाँ, हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। एक तो हालात इतने ख़राब थे बाहर के, इसके अलावा गर्मी का हाल आपको पता है, कराची में कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही। गर्मी ने भी नहीं हमें इजाज़त दी कि हम कुछ एफर्ट डालें या कुछ करें ना। एक तो ये होता है ना, एक बूस्ट मिलता है रोज़ाना हम जब वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग के अच्छे कमेंट आते हैं और कुछ ना कुछ सवाल जवाब चल रहे होते हैं, कुछ लोग एडवाइजें मांग रहे होते हैं, तो एक ना एक हमारे अंदर भी थोड़ी एनर्जी रहती है ना। लेकिन ये कि 1 हफ्ते का ये जो गैप आया ना, ऐसा लग रहा था कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा, और वाकई में नहीं दिल चाह रहा था। तो हम लोगों ने कुछ बनाया भी नहीं, कुछ रेडी भी नहीं किया कि हम कुछ अपलोड कर सके। हाँ अच्छा, पता है बहुत सारे लोगों ने बड़ा भी इस बात का फ़ायदा उठाया होगा। ज़ाहिर है अपलोडिंग तो हो नहीं रही होगी, तो बहुत सारे लोग तो एडवांस में बना के रख दी होंगी वीडियोस, आई नो वेरी वेल, और बहुत सारे लोगों ने किया। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप। लेकिन खैर हमारा नहीं दिल करा। नहीं, टाइम तो था हमारे पास, बहुत सारा टाइम था, क्योंकि कुछ काम करने को था ही नहीं, नेट भी अवेलेबल नहीं था, तो ना हम फिर भी हमने कुछ भी नहीं बनाया। एक तो गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अभी इस हफ्ते हब्स रहा ना कि हालत बुरी हो रही थी। और आपको पता है इतनी जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो कुछ दिल नहीं चाहता काम करने का। और खैर फिर भी अच्छा हाँ, मैंने ना पोस्ट डाल दिया था, मेरे ख्याल से जब हालात थोड़े से बिगड़े थे उसके नेक्स्ट डे ही मैंने पोस्ट डाल दिया था। काफ़ी सारे लोगों ने अंडरस्टैंड किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और साथ साथ हालात के साथ इंसान को हालात चल रहे हैं, इंसान उसी तरह से तो चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हम कर नहीं रहे होते हैं। हाँ, और कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया, उल्टा आके बातें सुना दी कि आपको दुआएं करनी चाहिए थी, ना कि अपने ब्लॉग का अपडेट देनी चाहिए थी। तो मैं ये नहीं, मैं उन लोगों के लिए अर्ज कर दूं कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं या जो हमारा इंतज़ार करते हैं ना, तो हम उनके लिए पोस्ट लगाते हैं, ना कि हेटर्स के लिए लगाते हैं। सही है, तो हम उनसे मुखातिब होते हैं, और उन्हें बता दिया था भाई हम इस वजह से बिजी नहीं थे, बस मतलब नेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से अपलोड नहीं कर पा रहे। हाँ, हमने ये बात बता दी थी और बड़े वाज़ेह तौर पे बता दी। हाँ जी। और तो जो लोग आ जाते हैं खैर नेगेटिव बातें करने के लिए, तो बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि आके जवाब दे देती है, हमें बड़ी हंसी आती है। हम कहते चलो यार, लोग हैं हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए बहुत सारे लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हैं, तभी हम ना बहुत अच्छे से काम भी कर लेते हैं। माशाल्लाह। वाकई। तो खैर ये सब
चलता रहा। और खैर आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों के शहरों का क्या हाल है और आपके शहर में किस तरह की गर्मी पड़ रही है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे अभी जो कराची का जो हाल है ना, बर्दाश्त के काबिल वाली गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब ये दिखा रही है अपनी ना चीज़ें, इस पे मारिया लिखा हुआ है, आई थिंक सो दिख रहा हुआ, अब दिख रहा होगा, है ना? पता है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अब या कौन सा वाला दिखा रही हो? बहुत पुराना है ये, मैंने गिफ्ट किया था अभी आपको 3 महीने पहले। अच्छा अच्छा, वो उधर है, सॉरी सॉरी मैं समझी वो वो वाला है, सॉरी सॉरी, वो वाला भी, वो भी अभी तक गोल्डन है, सॉरी सॉरी। अब ये मेरा वाला है। अच्छा, वो मैं समझी भाई वाला आपने है। नया वाला बॉक्स खोला है तो ये यार, इसमें गर्मी बहुत है, पंखा बंद है, समझो जरा, हो जाता है, हो जाती है भाई, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। हमारी ज्वेलरी ना पूरी मिक्स हुई हुई थी, तो हमने सोचा अभी इसको बैठ के करते हैं और थोड़ी बहुत आपसे बातचीत भी कर लेते हैं। हाँ सही है, तो क्योंकि गर्मी की हालत ये ऐसी तो मेरी है। ईद वाली थी, आप लोगों ने देखी होंगी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे। खैर ये पहनी भी थी, आप लोगों को दिखाई भी थी, काफ़ी अच्छी वाली थी। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हमें कह रहे थे कि आप इधर से अपलोड कर लें, VPN ऑन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। यार हमारे लिए करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक तो मोबाइल से अपलोडिंग करते ही नहीं, और लैपटॉप और वो कंप्यूटर के ऊपर तो पेज ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब मत पूछे नहीं हो रहा था। और अरे हो ही नहीं रहा था ना, वाकई में ऐसा हुआ था। मैंने काफ़ी बार चेक भी किया कि यार हमने 2-2 घंटे भी वेट किया है कि कोई पेज ओपन हो जाए, नहीं हो रहा था ओपन ना। और पता नहीं क्या पहली बार हुई ये प्रॉब्लम, इससे पहले तो कभी हमने देखी नहीं ये वाली इस तरह की मसला। इस तरह का कभी भी इस तरह की सिचुएशन भी नहीं हुई, ना ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई। तो वो हमने फेस किया, खैर हो गया, जो भी हुआ जिस तरह से रहा। और क्या कहते हैं, मुश्किल था और बता भी दिया था हमने, जाहिर सी बातें बताना भी ज़रूरी था आप लोगों को। ओह माय गॉड, इतनी मुन्नी मुन्नी दिखा रही है, दिख भी नहीं रही, कहाँ दिखा रही है? उधर दिखा यार ये ना पता है वो बना हुआ है खजूर का दरख्त, और ये ना चांदी के हैं। मैं बैक कैमरा से दिखा दूंगी क्योंकि नहीं दिख रही। हाँ जी भाई, दिखाइए अपनी मुन्नी मुन्नी वाली, ये देखिए इतनी मुन्नी। अभी हथेली में रखोगी ना तब आपको असल में हथेली पे ना वो सीधी हो नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो तुम इतना हाथ, ये रहा। यार ये खजूर बना हुआ, इस तरह का रोज भी है हमारे पास बना हुआ, भी मुझे मिली नहीं है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये चांदी की हैंगी, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी तो ये काली हो रही है, जब इसको पॉलिश करवा के फिर पहनते हैं ना, ये बहुत प्यारा सा लगता है। मतलब ना ये नाजुक सा है, बहुत हल्का सा, ये हमारे बचपन के, मैं आपको बता दूं। तो अभी इस तरह से हमने कुछ खिलारा बिखेरा हुआ है। और नहीं है यार, इयरिंग्स वगैरह सेट कर रहे हैं, जो बड़े हैं वो एक जगह पे रख रहे हैं। हाँ, वो ना सारे मिक्स हुए थे, वो एक जगह पे रख रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। जैसे कि ये है, इसमें सारे ना बारीक बारीक रखे हुए हैं, बस एक ये, मतलब इसमें सारे बॉल वाले हैंगे, मोस्टली वही हैंगे, या मोती वाले जो एक नग वाले नहीं होते, वो वाले रखे हुए हमने ना, इस तरह के कुछ ना छोटे छोटे से जो होते तो हैं। वो सारी जो कैटेगरी है ना, हमने बोला वो ना बड़ी मिक्स हो रही है, हम साथ साथ ये भी कर लेंगे, अलग अलग करके रखते, अलग अलग कर लेंगे, ढूंढना नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल। ये मुन्नी सी वालियां, झुमकियां टाइप की, अभी इसको दिखाओ। हाँ, वरना आप लोग बोलेंगे यार आप लोगों ने ज्वेलरी नहीं दिखाई, अभी नहीं दिख रही, वो इतनी छोटी है ना, मुन्नी मुन्नी सी। हाँ, 3 अब दिख रही है। हाँ, तो ये इस तरह की है। और ये देख रहे हैं अब हमारा, यार ये भी मेरे पास बचपन का है। ये बॉक्स है, बहुत सारी चीजें ना। अभी तो थोड़ा सा गंदा सा हो रहा है, लेकिन हाँ, इस पे मिल जाता है ये। हाँ, और ये मेरे बचपन का है। ये इंडियन है, और ये इंडियन है। हाँ, ये नानी ने लाके दिए थे हमें बॉक्सेस, भी छोटे छोटे हैं, ये भी बहुत पुराने रखे हुए हैं, बहुत पुराने हैं। और इसमें ना बड़ी ये वाली छोटी छोटी वाली चीजें ना बड़ी अच्छी रहती हैं। ये भी इंडियन है, इसके अंदर मैं ना रिंग्स रख देती हूँ अपनी मिक्स करके। ये वाला दिखाओ जरा, इसको फोकस करना। हाँ जी यार ये ना रोज है, ये प्रॉपर रोज बना हुआ है, ये चांदी के हैं। ये और ये इतने खूबसूरत लगते हैं जब ना इस पे इसकी पॉलिश हो जाती है ना। अब्बू को भी बड़ी यूनिक चीजें लेने का शौक है। हाँ बिल्कुल, हमें उन्हीं से आया है शौक। ये रोज है, प्रॉपर रोज है, अभी काला हुआ है
लेकिन साफ करके मैं दिखाऊंगी। और ये वाली जितनी ज्वेलरी है ये तो आप लोगों को सब दिखा ही चुके हैं। ये वाली जैसे ये तो मैंने ईद पे पहनी थी, और ये वाली ना शादियों में जो हमने पहनी थी ना, तो ये तो हम खैर आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। और मैं सोच रही हूँ वैसे ना इनको ना वो जो छोटे से जिपलॉक पैक होते हैं ना छोटे वाले, उनमें करके रखना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा मतलब इनका कलर भी वो नहीं होगा ख़राब। और अच्छा अभी ना रूम की लाइट थोड़ी सी कम हुई हुई है तो इस वजह से भी आपको थोड़ा डार्क डार्क सा दिख रहा होगा। और खैर कर रहे थे, नहीं की हुई एक्चुअली क्या है कि ना कमरा बहुत गर्म होने लग जाता है, वैसे गर्मियों के दिन में तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। खैर और आज का जो ये आप पूरा व्लॉग देखेंगे ये 2 दिन पुराना व्लॉग है। जब अम्मी ने कड़ी बनाई थी ना तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। उस डे का छोटा छोटा पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि हिम्मत हो नहीं रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने बोला चलें कुछ तो रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी मौका लगा या जैसे ही नेट सही होगा तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगेन वादा कर रही हूँ कि हम प्रॉपर अपने व्लॉग्स डालना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग भी साथ दीजिएगा और हमारे ब्लॉग्स आगे से आगे स्प्रेड कीजिएगा ताकि हमें भी और बूस्ट मिले, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। बिल्कुल सही है ना। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। तो कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम है, तकरीबन कह सकते हैं 4 से 5 घंटा पक चुकी है। और अम्मी को जब बीच में अगर लगा था कि इसमें ये थिक हो गई है तो अम्मी ने इसमें पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसको थोड़ा रनी ही रखते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि ना इस स्टेज पे जाएंगे अब इसमें पकोड़े। और जब पकोड़े ऐड करेंगे, अच्छा पकोड़े भी उस टाइम पे ऐड करते हैं। कड़ी हमारी गर्म ही होनी चाहिए, पकोड़ों का भी टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब गर्म, तो वो आराम से इसमें वो चले जाएंगे और गुठली भी नहीं पड़ती। वरना ये होता है ना कड़ी ठंडी है और पकोड़े आपने डाल दिए, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है ना, तो फिर ना उसमें गुठली पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो खैर पकोड़े जिस तरीके से बनते हैं उसी तरीके से बना लेंगे। हमारे यहाँ सारा हरा मसाला डाल के बनाए जाते हैं, जिस तरह से मतलब नॉर्मली बनते हैं ना पकोड़े, उस तरह से ही बनाए जाते हैं, सादे नहीं बनते हमारे यहाँ ना। इसमें बिल्कुल हरा मसाला वगैरह सब कुछ चीज़ें डली हुई हैं, सारे मसाले वगैरह सारे लवाजमात डाल के रच बस के, इसमें कड़ी पत्ता भी डला हुआ है, वो सब ऐड करके अम्मी ने फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करते हुए हम लोग बीच बीच में खाते भी रहते हैं क्योंकि वो जाहिर सी बात है घर में पकोड़े बन रहे हो और ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता, तो हम ना मतलब 2-2 लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि हम सारे खा जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो कड़ी है ना उसको थोड़ा सा रनी ही रखिएगा। रनी होगी तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो पकौड़ियाँ इसके अंदर जाएंगी तो ये ना अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और अगर हमारी कड़ी जो थिक होगी तो अगर आप उसके अंदर पकौड़ियाँ ऐड करेंगे तो उसमें बीच में गुठली पड़ जाएगी। तो थोड़ी सी पतली रखिएगा, अभी आपको पतली दिख रही है ना, लेकिन ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, तकरीबन 1 या 1.5 घंटे इसको छोड़ दीजिएगा। खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले ही बना के डाल दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें क्या कहते हैं बघार वगैरह करके इसको सर्व कर सकते हैं। बघार में अम्मी सिर्फ इसमें ऐड करती हैं थोड़ी सी प्याज, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और इसके अंदर जाती हैं ये वाली लाल मिर्चें, ये वाली नहीं जो गोल वाली होती है, गोल वाली लाल मिर्चों का बघार होता है। वो खाली 5 से 6 ऐड करती हैं क्योंकि बस मुश्किल से हम 2 या 3 लोग ये जो मिर्चें लोग खाते हैं। हाँ ये मिर्चें खाते हैं और बहुत अच्छी लगती है मुझे, जैसे कि बहुत अच्छी लगती है मिर्चें तली हुई खाती हैं और जोया, और कोई नहीं खाता हमारे घर में। और खैर बहुत मज़ेदार और काफ़ी अरसे के बाद बनी थी ये कड़ी। और कड़ी चावल किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर अभी दोबारा से जब मैं ये देख रही हूँ ना, असल में ये 2 दिन पहले बनी थी कड़ी, और अभी दोबारा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा दिल चाह गया, और मेरा दिल इतने ज़ोर का चाहा, मैंने सोचने लगी कि ना यार फिर से कड़ी मिल जाए, है ना पिया। वाह वाह। खैर आप गर्मियों के यही खाने होते हैं और इसी में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी में यार रोटी नहीं खाई जाती। आजकल इतनी बुरी गर्मी हो रही है, आप लोग बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसा हाल है मौसम का, किस तरह का मौसम चल रहा है। लेकिन कराची में तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा हब्स हुआ हुआ है। आज थोड़ी सी हवा चल गई थी, लेकिन ये सुबह में बहुत हब्स था। ऐसे ही चल रहा है। रात में मतलब शाम के टाइम थोड़ी बहुत फिर भी हवा चल जाती है, लेकिन पूरी जो दोपहर गुजरती है ना, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा खैर चाय के तो हम भले गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो हम छोड़ते ही नहीं है। 2 टाइम की मस्ट है सुबह नाश्ते में और शाम के टाइम पे, क्योंकि ना अगर नहीं हम चाय पियेंगे तो दिमाग तो सोता ही रहेगा ना, ऐसे ही लगता रहता है। और चावल खाओ तो दोपहर में तो लाजमी से नींद आती है, ये तो है मस्ट है वाकई में। और ये मैं दिखा रही थी, ये ना जो हम वंडरलैंड से हमने छोटे छोटे से हमारे गिफ्ट हमने जीते थे ना, टॉयज मुन्ने से, तो ये ना मैंने निकाले, मैंने बोला इनको हमने दराज में क्यों रखे हुए, इसको हम रखते
करते हैं, सजाते हैं। और इसको मैंने ना पीसी के ऊपर ही रख दिए थे, तो बड़े ही क्यूट लग रहे थे। और ये ऐसे ही हिलते झुलते रहते हैं बेचारे, उनको एक जोया जब बोर होती है तो इससे खेलने लग जाती है, पता है आपको, ऐसी तरह से खेलती है जोया की बोरियत भी दूर हो जाती है इस तरह से, ऐसे ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर रही हूँ। वैसे ना अम्मी ने कहा था देखो अभी कोई भी बच्चे आएंगे ना तो सारे उठा अम्मी के ने ले कह जाएंगे। दिया, अम्मी को देखो घर में कोई भी बच्चा आए ना तो उसको उठा के रख देना, नहीं तो फिर लड़ाइयाँ होंगी बच्चों के अंदर। हाँ, आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे मेरे पास इतने हैं तुम्हारे पास उतने क्यों है ना, तो बच्चों में ये आदत होती है। हाँ। अच्छा, ये रात का टाइम है और रात के टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करी नहीं, दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, ना ही गर्मी इजाज़त दे रही थी जैसे कि हमने आपको बताया। और क्या कहते हैं, इसमें यार वाकई में काम करने का दिल नहीं चाहता। मुझे तो सर्दियाँ इसीलिए अच्छी लगती हैं कि एटलीस्ट आप हर चीज़ को एंजॉय तो कर लेते हैं। आप आराम से शॉल पहन के भी बाहर निकल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। लेकिन गर्मियों में नहीं यार, वो अल्लाह, मतलब थोड़ा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है और घर में रह के भी काम करना थोड़ा सा महाल हो जाता है, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत होती है। गर्मी इजाज़त नहीं देती किचन में जाने की। हाँ वाकई में, अब हर जगह तो एसी लगा नहीं सकते ना, कि बहुत सारी जगह होती है यार, हर वक्त आप एसी में नहीं बैठे रह सकते। एक तो हमें एसी वगैरह सूट नहीं करता बहुत ज़्यादा, और बस आप रात में ही थोड़ा बहुत यूज़ कर ले, लेकिन सारे दिन के काम भी तो करने होते हैं ना, वो एसी साथ साथ तो नहीं चलेगा आपके। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। खैर यहीं तक था आज का हमारा ब्लॉग, और यहीं पे कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।